सड़कें रोती हैं, रो रो कर कहती हैं है कोई हमारे देखभाल करने वाले, और राही जाने वाले कहीं आपको कोई ठोकर न लग जाए, आप गिर ना जाएं, ऐसी स्थिति बन। समस्याएँ तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य जो समस्या है, हम यहाँ जब घूमे शहर में, जब देखा हमने, तो यहाँ सर्वप्रथम लगा कि शौचालय की कमी। तहाँ जैसे तैसे दुकानदार अपना प्रक्रिया हाट व्यापार करते रहते हैं, उन्हें एक शेड की आवश्यकता है, कार्यालय की आवश्यकता हो, क्लब की व्यवस्था हो जी, और पुस्तकालय हो जहां लोग अपनी बैठकर अपना समय और कुछ अध्ययन कर सकें। सफाई वाले जो हैं, अन्य लोग भी जो हैं कर्मी, उनकी हम कल्याण के प्रति सोचें। मेरा मानना है कि हमारे पास समय है, मेरे पास अनुभव है, और मैं यहाँ का निवासी हूँ। बहुत दिनों तक अन्य जगहों में सर्विस अपना दिया है, सेवा दिया है, लेकिन झाझा में अपना सेवा देने का मेरा मौका नहीं मिला था, जिस कारण मेरे दिल में था कि मैं सेवा यहाँ दूँ अपना। और इसी तरह से इसी क्रम में हमें एक प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ा कि जहाँ से हम जाकर यहाँ की जनता के लिए एक अच्छा काम कर सकें, झाझा को साफ़ सुथरा, स्वच्छ और अच्छे वातावरण में लोगों को जीने का हम अवसर दे सकें, हम अपनी अच्छी सेवा और अनुभव लोगों को दे सकें, इसी ख्याल से हम आए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आई? समस्या तो बहुत सारी है झाझा नगर परिषद में, आपने देखा भी होगा। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आई जो जिसने आपको विवश कर दिया कि नहीं आपको चुनावी मैदान में उतरना है? यह समस्याएँ तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य जो समस्या हैं, हम यहाँ जब घूमे शहर में, जब देखा हमने, तो यहाँ सर्वप्रथम लगा कि शौचालय की कमी है। लोग बाज़ार में आते हैं क्रय विक्रय करने के लिए, अपने दैनंदिन सामान को खरीदने के लिए, किंतु जब ये प्राकृतिक जो चीज़ है, अनुभव होता है, तो उन्हें शौचालय की जाने की प्रक्रिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और वो कष्ट में रह जाते हैं। एक हुआ। दूसरा, हमने देखा है कि यहाँ के लोग फुटपाथ पर जहाँ तहाँ जैसे तैसे दुकानदार अपना प्रक्रिया हाट व्यापार करते रहते हैं, उन्हें एक शेड की आवश्यकता है। तीसरा चीज़ हमने देखा है जी, शेड को ऊपर से मतलब कहीं ना कहीं अस्थाई जगह हो, लोग बैठे जहाँ अपना व्यापार कर सकें, उन्हें पानी का व्यवस्था हो, वहाँ ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कम से कम उससे उन्हें सुरक्षा, ग्राहक और विक्रेता दोनों को लाभ होगा इससे। तो ये मेरे जहन में है। दूसरी चीज़ यहाँ देखें, जो यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ और बिजली व्यवस्था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हद तक खराब है, जिसको हम चाहते हैं कि सुधार हो इसमें। शिक्षा के प्रति मेरा बहुत ही अच्छा जागरूकता रहा है इस क्षेत्र में। हम जहाँ कहीं भी रहे हैं, इसके प्रति हम जागरूक रहे हैं। जो मेरे दिल में है कि हम यहाँ भी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ कार्य करें, शिक्षा के प्रति और खेल के प्रति भी हमारा कुछ भावना है। यहाँ के नवयुवक को हमने देखा है कि वो उत्साहित रहते हैं, लेकिन उन्हें उचित जगह नहीं मिल पाता, जिस कारण अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं। तीसरा चीज़ हमने देखा है यहाँ की एक पुस्तकालय की आवश्यकता हो, क्लब की व्यवस्था हो जी, और पुस्तकालय हो जहाँ लोग अपनी बैठकर अपना समय और कुछ अध्ययन कर सके। लोगों के पास, युवाओं के पास जो इधर उधर जाने के समय नहीं रहने, पुस्तकालय और कलम नहीं रहने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, तो कम से कम अच्छा समय उनका बीतेगा पुस्तकालय में, और स्पोर्ट्स में भी अपना वो योगदान देकर आगे बढ़ सकेंगे। ये मेरी कल्पना है यहाँ के लिए। और एक साफ़ सुथरा छवि और अच्छे वातावरण से युक्त हमारा कार्यालय हो। यहाँ के जो कर्मी हैं, उनकी सफाई वाले जो हैं, अन्य लोग भी जो हैं कर्मी, उनकी हम कल्याण के प्रति सोचेंगे। उनकी जो कमी है उनमें, या उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन और हम ध्यान देंगे, और उनको एक अच्छे कर्मचारी बनाकर, स्वस्थ कर्मचारी बनाकर झाझा का विकास करने का काम करेंगे। उनको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सभी नागरिकों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होगा। हम अपनापन और अच्छे व्यवहार से लोगों का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे कार्यालय, जो भी हमारे संसर्ग में आएंगे, उनको हम एक अच्छा व्यवहार देने का प्रयास करेंगे। यही मेरी कल्पना है, और हम चाहते हैं कि झाझा का नाम यहाँ से नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले। ये मेरी कल्पना है। आपने कई बार झाझा की मुख्य सड़कों पर सफ़र किया होगा, लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि झाझा में जाम की समस्या
लगातार बनी रहती है, जिसकी वजह से कभी स्कूल बस फंस जाती है, कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, यहाँ तक कि कभी-कभी पुलिस की वाहन भी फंस जाती है। तो ऐसे में कई आपातकालीन सुविधाएँ जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो जाम की समस्या को लेकर क्या आपके मन में विचार है? बहुत अच्छी, बहुत सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ की सड़कें के जो है, आप खलासी मोहल्ला की रोड लें, ये फाड़ी चौक से लेके बाज़ार तक का जो रोड गई है उसकी स्थिति लें, फिर यहाँ से बस स्टैंड झाझा से लेके चरघरा की ओर जो गई है उसकी स्थिति लें। सड़कें रोती हैं, रो रो कर कहती हैं, है कोई हमारे देखभाल करने वाले, और राही जाने वाले कहीं आपको कोई ठोकर न लग जाए, आप गिर ना जाएं, ऐसी स्थिति बन पड़ी है जिस और मेरा ध्यान गया है। मैं इसको पहले मरम्मत या जो भी करना पड़े कार्य करेंगे। साथ ही हम इस और अधिक से अधिक ध्यान देकर जो जाम की स्थिति है, जाम का हम कोई विकल्प निकालने का प्रयास करेंगे। बाईपास की जो भी स्थिति बने उस और ध्यान देंगे। समय जैसे ट्रक घुस आता है, बड़ी बड़ी बसें और बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए समय का इंतजाम होगा, व्यवस्था होगा कि इतने से इतने समय तक स्कूल का गाड़ी जाएगी। लोग शहर में अनायास घुस नहीं पाएंगे, सबका क्रमबद्ध और समय सीमा के अंदर सबों का आगमन और निगमन होगा, ये हमारी व्यवस्था होगी। निजी विद्यालय भी है बनारस जी, जो एक रेलवे के पुल के नीचे से उसकी बसें गुजरती है, लेकिन उस पुल में एक भी लाइट नहीं है। यहाँ तक कि कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। झाझा के रेलवे पुल जो खलासी मोहल्ला उसकी बात कर रहा हूँ, बरसात में पानी भी वहाँ पर जम जाते हैं, लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। क्या लगता है कि इसके लिए प्रतिनिधि पहल कर सकते थे अगर चाहते थे या नहीं? ज़रूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दिल का भाव आपने बताया हमारे लिए। और अगर मैं आया तो पहला नज़र उस पर रहेगा जहाँ से हमारे बच्चे रेलवे लाइन क्रॉस करके उस पार जाते, एक छोटी सी पुलिया है जिसमें गाड़ी भी फंस सकता है, अंधेरा रहता है, वहाँ की सड़कें भी जर्जर हैं। वहाँ हम चाहेंगे कि दोनों तरफ से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो और इस पार से उस पार तक जहाँ तक स्कूल है वहाँ तक की सड़कें चुस्त और दुरुस्त हो, लाइट की व्यवस्था हो, ये हमारी कल्पना होगी। और हम प्रथम कार्य उस तरफ करेंगे जिस तरफ आपने ध्यान खींचा है। अच्छा, आम जनता पहली बार सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद को मतदान देने वाली, तो आम जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं? हम आम जनता से यही अपील करेंगे कि भाई ताकत आपके हाथ में है, आप जिस तरह से प्रतिनिधि को आप चुनेंगे उस तरह से आपको कार्य और क्रियाकलाप मिलेगा। आप अगर अच्छे प्रतिनिधि को भेजते हैं तो कार्य भी अच्छा होगा। इसलिए सबों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप अच्छे प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को चुनकर वहाँ भेजें जो आपके हित में आपके लिए कार्य कर सके।